इनसे पिछली वाली वीडियो में हम सब ने उसने कहा था शीर्षक पाठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझे थे। आज हम सब इस वीडियो में जो क्वेश्चन बच गए हैं यानी कि 8 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के क्वेश्चन को आज हम सब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज इस वीडियो में उसने कहा था शीर्षक पाठ का संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो जाएगा। जितने भी बच्चे इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो वो सारे बच्चे सबसे पहले इनसे पिछली वाली वीडियो को जाकर के देख लो, ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आए और आप सभी बेहतर तरीके से इसका आंसर समझ पाओ। ठीक है, सारे वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी वहां से जाकर वीडियो को देख लेना। ठीक है, एक बात और, जितने भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। ठीक है, स्पेशली आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम सब अपने टॉपिक पे चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक पाठ के 8 नंबर में क्वेश्चन है लहना के, ठीक है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन है लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। देखो इसका आंसर की ओर चलते हैं। देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है आप सभी को। लहना सिंह के, ठीक है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहा करते थे कि लहना सिंह के, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी के लोग बड़े पंडित होते हैं। ठीक है, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहते थे। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी के लोग बड़े पंडित होते हैं। जर्मनी के लोग वेद पढ़ करके विमान चलाते हैं। ठीक है, जर्मनी के लोग वेद पढ़ के विमान चलाते हैं। अगर वे लोग हिंदुस्तान चले आएंगे तो यहाँ की गौ हत्या बंद हो जाएगी। ठीक है, समझे कि नहीं। देखो फिर से समझा देता हूँ। लहना के गाँव में आया तुर्की मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी के लोग बड़े पंडित होते हैं। जर्मनी के लोग वेद पढ़ के, ठीक है, जर्मनी के लोग वेद पढ़ करके विमान चलाते हैं। अगर वे लोग यानी कि जर्मनी के लोग अगर हिंदुस्तान में चले आएंगे तो हिंदुस्तान की गौ हत्या बंद हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर को कवर कर लो। लहना सिंह के गाँव में आया तुर्की मौलवी कहा करते थे कि जर्मनी के लोग बड़े पंडित होते हैं। जर्मनी के लोग वेद पढ़ करके विमान चलाते हैं और अगर वे लोग हिंदुस्तान चले आएंगे तो हिंदुस्तान की गौ हत्या बंद हो जाएगी। ठीक है, सभी को याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह, ठीक है, देखो दिखा देता हूँ। 9 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह का दायित्व। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय, ठीक है, अस्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर में क्वेश्चन है लहना सिंह का दायित्व, ठीक है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। ठीक है, अब हम सब इस कथन की पुष्टि करेंगे। आप सभी को किस तरह से आंसर में लिखना है। लहना सिंह का दायित्व, ठीक है, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि जब लहना सिंह, ठीक है, क्योंकि जब लहना सिंह, देखो हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप सभी को ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता। ठीक है, जो बोला जाता है क्वेश्चन में बस वही आंसर लिखो। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला जाए उसका ही आंसर लिखो। आप सभी को उतना जितना का क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स आप सबको अवश्य मिलेगा। ठीक है, लेकिन सटीक आंसर लिखना है, जो आंसर सही है वही आंसर लिखना है। ठीक है, और जो आप सभी को मैं क्वेश्चन को आंसर और जो मैं आप सभी को क्वेश्चन का आंसर कवर कराता हूँ वे अपने भाषा में होते हैं, सारे सटीक आंसर होते हैं। ठीक है, जो बार बार इस तरह से अगर आप सब लिखोगे तो आप सभी को जो कॉपी चेक करते हैं उसको पढ़ने में भी आसानी होता है और समझने में भी आसानी होता है, ताकि आप सभी को ज्यादा मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलो अब आंसर की ओर चलते हैं। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है। क्योंकि जब लहना सिंह, ठीक है, क्योंकि जब लहना सिंह सूबेदार के यहाँ आए, ठीक है, क्योंकि जब लहना सिंह सूबेदार के यहाँ आए और सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया। ठीक है, आप सभी को पता होगा सूबेदारनी कौन था। वही लहना सिंह को जब क्या बोलते हैं, कौन सा बाजार था जिस बाजार में लहना सिंह को वही 8 वर्ष की लड़की मिली थी, वही सूबेदार के पत्नी थी। ठीक है, वही सूबेदारनी लहना सिंह सूबेदार की पत्नी थी। ठीक है, सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया और फिर उसके बाद सूबेदारनी ने लहना सिंह को 25 वर्ष की बीती हुई बातें याद दिलाई। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, याद देखो बातें याद दिलाई तो उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद लहना सिंह ने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा बॉर्डर पर शहीद होकर के किया। ठीक है, देखो फिर से समझाता हूँ। 8 नंबर का क्या आंसर लिखना है, सॉरी 9 नंबर में आंसर लिखना है लहना सिंह का दायित्व बोध और उस बुद्धि, लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय है। क्योंकि जब लहना सिंह सूबेदार के यहाँ आते हैं, ठीक है, क्योंकि जब उसके जो हेड थे सूबेदार, जब लहना सिंह सूबेदार के यहाँ आते हैं उसके पत्र लेकर के, सूबेदार के पत्र लेकर सूबेदारनी को देने के लिए आते हैं, और तब जब सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लिया और फिर उसके बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद सूबेदारनी ने लहना सिंह को 25 वर्ष
उसकी बीती हुई बातें को याद दिलाती है। ठीक है, फिर उसके बाद है बातें याद दिलाई तो उसके बाद लाना सिंह ने सूबेदारनी की पति एवं सूबेदारनी की जो पति थे उसके पति एवं पुत्र की रक्षा बॉर्डर पर शहीद होकर के किया। ठीक है, लाना सिंह ने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा कहां पर किया था? सूबेदारनी ने सॉरी लाना सिंह ने सूबेदारनी के पति एवं पुत्र की रक्षा बॉर्डर पर शहीद होकर किया था। ठीक है, इसलिए लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है। ठीक है, इस तरह से आप सभी का क्वेश्चन का आंसर है, सटीक आंसर है। ठीक है, फिर से समझो 9 नंबर में क्वेश्चन है लाना सिंह का दायित्व। ठीक है, लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, इस कथन की पुष्टि करे। इस तरह से आप सभी को लिखना है। लाना आप सब कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, कॉपी में नोट करते जाओ या फिर इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है, क्योंकि जब लाना सिंह सूबेदार के यहाँ आए और सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया और फिर उसके बाद सूबेदारनी ने लाना सिंह को 25 वर्ष की बीती हुई बातें याद दिलाई। ठीक है, सूबेदारनी ने लाना सिंह को 25 वर्ष की बीती हुई बातें याद दिलाई तो उसके बाद लाना सिंह ने सूबेदारनी की पति एवं पुत्र की रक्षा बॉर्डर पर शहीद होकर किया। ठीक है, सभी को याद रहेगा, एकदम सटीक आंसर लिखा हो। ठीक है, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है। इसलिए लाना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्मरणीय है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है प्रसंग एवं अभिप्राय बताए। ठीक है, मैं आप सभी का टाइम पास नहीं करूंगा, आप सभी का क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप सभी का जो आप सभी फोकस कर रहे हो उसमें आप सब फोकस करते जाओ। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन है प्रसंग एवं अभिप्राय बतावे। ठीक है, 10 नंबर में क्या कर रहा है? 10 नंबर में कह रहा है प्रसंग एवं अभिप्राय बतावे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मृत्यु के कुछ समय। ठीक है, 10 नंबर में आप बुक में उल्टा के देखो, बुक आप सब सामने में उल्टा के देख लो, बुक आप सब सामने में उल्टा के रख लो, आप फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर समझो। ठीक है, देखो प्रसंग एवं अभिप्राय बतावे, इस तरह से बताना है। मृत्यु के क्वेश्चन क्या है? प्रसंग में मृत्यु के कुछ समय। ठीक है, पहले समझो क्वेश्चन। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती रहती है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय, मृत्यु मतलब जैसे किसी मानव की मृत्यु होने लगती है तो उसके 2 या 4 मिनट के पहले उनकी स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, उनका मन बिल्कुल साफ हो जाता है, जन्म भर की घटनाएं। ठीक है, जब से उसका जन्म होता है उसका एक एक करके घटना जो उसके साथ बीता वो सारी घटना उसको एक एक करके याद आती रहती है। ठीक है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। ठीक है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय का धुंध, ठीक है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है, यानी कि कोई लालच नहीं रहती है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती रहती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है, जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से आंसर लिखना है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर करोगे आप सबका नंबर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर कट जाएगा। देखो किस तरह से लिखना है, आंसर में लिखना है प्रस्तुत प्रसंग। ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग एवं अभिप्राय स्पष्ट करते हुए। ठीक है, इस तरह समझो प्रस्तुत प्रसंग, यहाँ जो बोल्ड है वो लिखो। देखो 10 नंबर में कहा क्या रहा था? 10 नंबर में कहा रहा था प्रसंग एवं अभिप्राय बतावे। ठीक है, इसलिए हम सभी आंसर में लिखेंगे प्रस्तुत प्रसंग एवं अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, इसलिए हम सब लिखे उसने कहा था करते हुए। यहाँ देखो प्रस्तुत प्रसंग एवं अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताए हैं कि, ठीक है, अंतिम में जी लगा देना ताकि उसका वैल्यू बढ़े। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब मानवों की मृत्यु निकट आ जाते हैं, ठीक है, जब किसी भी मानव की मृत्यु निकट आ जाती है तब मानव की मृत्यु से पहले, ठीक है, मैंने आपसे बताया, तब मानव की मृत्यु से पहले उनकी स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनका मन बिल्कुल साफ हो जाता है, जन्म से लेकर के मृत्यु के। एक बार में कोई नहीं समझेंगे, दोबारा आप सभी को समझा जाएगा। ठीक है, एक बार में जितने बच्चे नहीं समझोगे उसके बाद दोबारा वीडियो को समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर से पहले क्वेश्चन समझो। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक एक घटनाएं उनके आंखों के सामने आती रहती है। ठीक है, फिर से समझो प्रस्तुत प्रसंग एवं अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब मानवों की मृत्यु, ठीक है, जब मानवों की मृत्यु बिल्कुल निकट आ जाती है तब मानवों की मृत्यु से पहले, ठीक है, तब मानव के मृत्यु से पहले उनकी स्मृति मतलब उसका मन बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, जन्म से लेकर, ठीक है, जब से उसका जन्म होता है तब से लेकर एक एक घटना जो उसके साथ बीता है उसको याद आते ही रहता है। ठीक है,
जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक एक घटनाएं उनके आंखों के सामने आते ही रहते हैं या फिर याद आती ही रहती है। उस समय व्यक्ति, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, उस समय व्यक्ति, ठीक है, उस समय व्यक्ति छल कपट से पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, मतलब उस समय व्यक्ति ना कोई कार्य कर पाते हैं, ना कोई छल या कोई कपट कर पाते हैं, ठीक है। देखो उस समय व्यक्ति छल कपट से पड़े हुए रहते हैं। काम क्रोध, ठीक है, काम ना काम कर पाते हैं, ना क्रोध का, ना उसके अंदर क्रोध हो पाता है, ना उसके पास माया होता है, ना उसके पास लोभ होता है, ना उसके पास इत्यादि होता है, ठीक है। काम क्रोध मोह माया लोभ इत्यादि धुंध उसके ऊपर से बनी रहती है, ठीक है, समझे कि नहीं। काम क्रोध मोह माया लोभ इत्यादि धुंध उसके ऊपर से नहीं रहती है, ठीक है। उस समय व्यक्ति की हृदय बिल्कुल स्वच्छ होता है और उज्ज्वल होता है, ठीक है। देखो फिर से समझो, प्रस्तुत प्रसंग, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। प्रस्तुत प्रसंग एवं अभिप्राय स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब मानवों के मृत्यु निकट आ जाते हैं, ठीक है, जब मानवों के मृत्यु निकट आ जाते हैं तब मानवों के मृत्यु से पहले, ठीक है, तब मानवों के मृत्यु से पहले उनकी स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की एक एक घटनाएं उनके आंखों के सामने आते ही रहते हैं। उस व्यक्ति, ठीक है, उस समय व्यक्ति छल कपट से पड़े हुए रहते हैं। काम क्रोध मोह माया लोभ इत्यादि धुंध उसके ऊपर नहीं रहती है। उस समय व्यक्ति की हृदय बिल्कुल स्वच्छ होता है और उज्ज्वल होता है, ठीक है। स्वच्छ मतलब एकदम साफ होता है और उज्ज्वल होता है, किसी सबके अंदर प्रेम के लिए भाव के जमा रहता है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ आप सबको ये भी क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार मैंने समझे वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लो पीछे, फिर वीडियो को अप्लाई करके देख लो, ठीक है। एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। आप सब इस तरह से बिहार बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखना, आप सबको पक्का नंबर मिलेगा। देखो अभी 11 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 11 नंबर में क्वेश्चन है मम रस्ट स्पष्ट करे, ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मम रस्ट स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। 11 नंबर में क्वेश्चन काढ़ा है मम को स्पष्ट करे। और इनसे पहले क्या कर रहा था, देखो फिर से बताता हूँ, इनसे पहले कह रहा था प्रसंग एवं अभिप्राय बतावे, ठीक है। आप सभी समझ लिए प्रसंग एवं अभिप्राय। अब बोल रहा है 11 नंबर में मम रस्ट स्पष्ट करे, ठीक है। अब देखेंगे मम रस्ट स्पष्ट करने में क्या बताया जा रहा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है मम रस्ट स्पष्ट करने में, अब के हार में, ठीक है, अब के हार में ये बताओ, समझो व्याख्या बता रहा है, ठीक है। अब के हार में यो आम खूब फलेगा, ठीक है। मम रस्ट स्पष्ट करने में क्या सबसे पहला क्वेश्चन है अब के हार में, ठीक है। अब के हार में यो आम खूब फलेगा, थोड़ा सा ठेठी भाषा में, तोतला भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब है अब की इस साल की उम्र में, इस साल यह आम खूब फलेगा, ठीक है। इस साल यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, ठीक है। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, ठीक है। मतलब जितना बड़ा भतीजा है उतना बड़ा ही यह आम का पेड़ है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, यानी जिस महीने भतीजा का जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन समझे, देखो फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन। आम अब के हार में, ठीक है, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही जो आम, ठीक है, यानी कि उतना ही बड़ा जो आम का पेड़ है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, जिस महीने भतीजा का जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ये लहना सिंह बोल रहा है, ठीक है। अब इसकी आंसर की ओर चलते हैं। देखो इसका आंसर किस तरह से लिखना है। इसका आंसर सबसे पहले प्रस्तुत शीर्षक पाठ, ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मम रस्ट स्पष्ट करते हुए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है मम रस्ट स्पष्ट करे, इसलिए हम सब लिखेंगे यहाँ पर मम रस्ट स्पष्ट करे, ठीक है। अब देखो आंसर लिखना है प्रस्तुत शीर्षक पाठ, ठीक है। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मम रस्ट स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मम रस्ट स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह के भतीजा का जन्म हुआ था, ठीक है। एकदम सटीक भाषा आंसर लिखा, ठीक है। सामने एकदम समझो मैं आप सभी का दोस्त हूं, मैं आप सभी का दोस्त का कवर कर रहा हूं, ठीक है। मैं आप सभी को दोस्त का आंसर की तरह कवर कर रहा हूं, ठीक है। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मम रस्ट स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह के भतीजे, ठीक है, जब लाना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ था तो उसी समय लाना सिंह, ठीक है, मैंने बोला ना ये कौन बोल रहा था, ये बोल रहा था लाना सिंह, ठीक है। तो उसी समय लाना सिंह आम के कुछ पौधे लगाए थे, ठीक है। तो उसी समय लाना सिंह कुछ आम के पौधे लगाए थे। जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे आम का पौधा बढ़ता गया वैसे वैसे लाना सिंह का भतीजा भी बढ़ता गया, ठीक है। समझे कि नहीं, एकदम सटीक भाषा है। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मम रस्ट स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ, ठीक है। समझो यहाँ पर कॉमन बात है, जब लाना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ था तो उसी समय लाना सिंह आम के कुछ पौधे लगाए थे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जब लाना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ था तो उसी समय लाना सिंह ने कुछ आम के पौधे लगाए थे, ठीक है। उसी दिन आम के कुछ पौधे लगाए थे, ठीक है। जैसे जैसे आम का पौधा बढ़ता गया, जैसे जैसे आम का पौधा बढ़ते गया वैसे वैसे लाना सिंह का भतीजा भी बढ़ता गया। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आम का पौधा बढ़ेगा उसी तरह उससे लाना सिंह का भतीजा भी बढ़ता गया। लाना सिंह बोल रहा था, ठीक है, लाना सिंह बोल रहा था कि जब यह आम फलेगा, यानी कि जब यह आम फड़ेगा
मिलेगा तो दोनों चाचा भतीजा मिल के खाएंगे, यानी कि मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, दुर्भाग्यवश। ठीक है, दुर्भाग्यवश इसी बीच राणा सिंह शहीद हो गए। ठीक है, यहाँ पर मरना, यहाँ आप सभी को यहाँ पर मत लिखना लाना सिंह, इस दुर्भाग्यवश लाना सिंह इसी बीच मर गए, इस ये बात आप सभी को लिखना। ठीक है, लाना सिंह एक फौजी था। ठीक है, लाना सिंह कौन था? लाना सिंह एक फौजी था। जैसे आप सभी यहाँ पर मर लिखोगे तो आप सभी का नंबर 2 नंबर माइनस। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर शहीद हो गए ये लिखना है। ठीक है, दुर्भाग्यवश इसी बीच लाना सिंह शहीद हो गए, इसी बातों को याद करके वजीरा सिंह के आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, एकदम अपने भाषा में था कि नहीं, इसी बातों को याद करके वजीरा सिंह की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ठीक है, एकदम दिलचस्पी कहानी है, इस कहानी को बेहतर तरीके से पढ़ोगे तो आप सभी को मन बहक जाएगा। ठीक है, एकदम दिलचस्पी कहानी है। ठीक है, लव स्टोरी पे यह कहानी स्थित है। देखो फिर से आंसर बता रहा हूं, प्रस्तुत शीर्षक पाठ। ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह के भतीजे का जन्म हुआ था तो उसी समय लाना सिंह का, ठीक है, तो उसी समय लाना सिंह ने कुछ आम के पौधे लगाए थे। जैसे जैसे आम का पौधा बढ़ता गया, वैसे वैसे लाना सिंह का भतीजा भी बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। वैसे वैसे लाना सिंह का भतीजा भी बढ़ता गया। ठीक है, लाना सिंह बोल रहा था, मतलब ठीक है, लाना सिंह बोल रहा था, जो फौजी था, लाना सिंह बोल रहा था जब यो आम फलेगा, ठीक है, जब यो आम फड़ेगा तो दोनों चाचा भतीजा मिल के खाएंगे। ठीक है, तो दोनों चाचा भतीजा यानी कि लाना सिंह और उसका भतीजा मिल बांट कर यो आम खाएंगे। ठीक है, दुर्भाग्यवश, ठीक है, दुर्भाग्यवश इसी बीच, ठीक है, जैसे यो आम फटता उसी बीच लाना सिंह शहीद हो गए बॉर्डर पर। ठीक है, उसी बीच लाना सिंह को गोली लग गया था, उसी बीच लाना सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है। दुर्भाग्यवश इसी बीच लाना सिंह शहीद हो गए, इसी बात को याद करके वजीरा सिंह की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ आप सभी यहाँ से भी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो का PDF पा लेना टेलीग्राम से। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और एक बात, इससे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। ठीक है, मैं इस बात को शुरू में भी बताया था और अंत में भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप सभी से पिछले वाले वीडियो को भी देख लेना ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, उसे समझ में आ गया ही होगा, एकदम अपने भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे मर्म स्पष्ट करने में। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन था मर्म स्पष्ट करें। ठीक है, क नंबर का आंसर हम समझ बेहतर तरीके से समझ गए। अब देखो ख नंबर में क्या है, ख नंबर में देखो किताब, आप किताब उल्टा के देखो, आप किताब उल्टा के नहीं देखते हो, किताब उल्टा के देखो, उसमें है 11 नंबर के ख में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर के ख में क्वेश्चन है और अब घर जाओ तो, ठीक है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। 11 का मर्म स्पष्ट करने में ख नंबर में क्वेश्चन है और अब घर जाओ तो, ठीक है, 11 नंबर में ख नंबर में क्वेश्चन है और अब घर जाओ तो, ठीक है, और अब घर जाओ तो मैंने आप सभी को कितनी बार बोला, आप सभी पहले क्वेश्चन को समझो फिर इसके बाद आंसर को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है। ठीक है, अगर आप सब क्वेश्चन, मैंने आप सबको इस बार दोबारा भी इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आप पहले आप सब शुरू से लेकर के अंत तक कहानी पढ़ोगे तो आप सभी को बेहतर तरीके से क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके बेहतर तरीके से आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आप सभी को लेखक का पहले परिचय देखो, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखो, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को देखो। ठीक है, आप सभी को मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आप आंसर की ओर चलते हैं। और अब घर जाओ तो, ठीक है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था, ठीक है, किसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था। ठीक है, और अब घर जाओ तो कह देना मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये कौन बोल रहा है? ये बात लाना सिंह बोल रहा है। ठीक है, जब लाना सिंह को गोली लगाता, देखो अब इसका आंसर भी हम सभी देखेंगे अभी। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप चलेंगे इसकी आंसर की ओर। ठीक है, आप देखो इसका आंसर दिखाता हूँ आप सभी को। इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ। ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए, ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसी का आंसर लिखाना है हम सभी को। ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ हिस्ट्री नहीं है जो इसमें लिखेंगे 3 पन्ना आंसर घुसा दिए। ठीक है, हिस्ट्री नहीं है, 3 पन्ना आंसर लिख रहा है। ठीक है, जिस समय आप सभी का हिस्ट्री का क्लास होगा आप सभी को मैं बताऊंगा किस तरह से आप सभी को आंसर लिख रहा है। ठीक है, उसमें भी सटीक आंसर बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इस तरह से मैं आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप सभी का 4 नंबर पक्का दिलाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अब इसका आंसर की ओर चलेंगे। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का, ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी ने बताया है कि प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह का, ठीक है, जब लाना सिंह को बॉर्डर पर गोली लगी थी, ठीक है, जब लाना सिंह को बॉर्डर पर गोली लगी थी तो उसके बाद, ठीक है, तो उसके सूबेदार लाना सिंह के, यानी कि लाना सिंह के सूबेदार लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे। ठीक है, फिर से समझो, यहाँ समझने वाली बात है।
प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब या देखो लाना लिखा गया, यहाँ पर लाना सिंह होता है, ठीक है, यहाँ पर लाना लिखा गया, यहाँ पर लाना सिंह को, ठीक है, जब लाना सिंह को, यहाँ देखो फिर प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया है कि जब लाना सिंह को बॉर्डर पर गोली लगा था तो उसके बाद सूबेदार लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे, ठीक है, उसके जो सूबेदार थे यानी कि हेड थे, सूबेदार लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया कि जब लाना सिंह को बॉर्डर पर गोली लगा था तो उसके सूबेदार जो हेड है उसको लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे, ठीक है, उसके सूबेदार उसको अस्पताल ले जा रहे थे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर उसके बाद है लेकिन, ठीक है, लेकिन लाना सिंह की मृत्यु काफी नजदीक आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन लाना सिंह की मृत्यु काफी नजदीक आ चुकी थी, उसकी मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही थी, ठीक है, उसकी सिर पर उसकी मृत्यु मंडरा रही थी। लाना सिंह ने सूबेदार से कहा, ठीक है, लाना सिंह ने अपने हेड यानी सूबेदार से कहा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है, मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। तो उसने तुम यहाँ पर उसको बोल दिया, इसको सूबेदार को बोला उसने तुम, ठीक है, तुम उनसे जाकर के कहना कि उसने जो कही थी वह मैंने पूरा किया, ठीक है, एकदम सटीक आंसर है। फिर से समझो, मैं आशा करता हूँ आपसे क्वेश्चन नहीं समझे होगे, ठीक है, देखो फिर से इसका आंसर समझो। प्रस्तुत शीर्षक पाठ का, ठीक है, प्रस्तुत शीर्षक पाठ का मर्म स्पष्ट करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने बताया कि जब लाना सिंह को, ठीक है, जब लाना सिंह को बॉर्डर पर गोली लगी थी तो उसके बाद तो उसके सूबेदार, ठीक है, तो उसके सूबेदार लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे, ठीक है, तो उसके सूबेदार लाना सिंह को अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन लाना सिंह की मृत्यु काफी नजदीक आ चुकी थी, ठीक है, लेकिन लाना सिंह की मृत्यु काफी नजदीक आ चुकी थी, लेकिन लाना सिंह की मृत्यु काफी नजदीक आ चुकी थी। लाना सिंह ने सूबेदार से कहा, ठीक है, लाना सिंह ने सूबेदार से कहा कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है, लाना सिंह ने सूबेदार से कहा मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं, तुम उनसे जाकर के कहना कि उसने जो कही थी वह मैंने पूरा किया, ठीक है, तुम उनसे जाकर कहना कि उसने जाके कहना उसने जो कहा था वह मैंने पूरा किया, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूं कि यह भी क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अति मर्म स्पष्ट करने में, ठीक है, मर्म स्पष्ट करना और उसके बाद देखो मर्म स्पष्ट करने के क नंबर के क्वेश्चन और ख नंबर के क्वेश्चन आप सभी फिर से देख लेना, ठीक है। मैं आप सभी को दोबारा रिपीट करा दूंगा, लेकिन फिर से आप सभी वीडियो को थोड़ा सा स्पीड पीछे करके देख लेना, आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप सभी को 12 नंबर में जो क्वेश्चन दिख रहा है, देखो 12 नंबर में क्वेश्चन क्या था, देखो किताब देखो अपना 12 नंबर में क्वेश्चन है कहानी का शीर्षक उसने कहा था, ठीक है, कहानी का शीर्षक उसने कहा था क्या सबसे सटीक शीर्षक है, ठीक है, क्या सबसे सटीक शीर्षक है, अगर हाँ तो क्यों, ठीक है, अगर हाँ तो क्यों, क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाव चाहेंगे, अपना पक्ष रखें, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये किसी साल नहीं पूछा गया, इसलिए मैं आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी साल नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं आप सभी को वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो हर एक बार पूछा जाता है और हर एक बार चांसेस होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराता हूँ, ठीक है। अब देखो 13 नंबर में क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है, 13 नंबर में क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आप सभी को बेहतर तरीके से सॉल्व करा देता हूं। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, आप देखो इसका आंसर की ओर चलेंगे। उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव जो है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव जो है कि उसने कहा था कहानी में लाना सिंह के प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है। देखो आपसे एक बात और बता देता हूं, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव का इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव का मतलब ये होता है कहानी में सबसे गहरा शब्द क्या है, ठीक है, कहानी में सबसे गहरा शब्द क्या होता है, यानी कविता में या फिर कहानी में या फिर क्या बोलते हैं उसको, निबंध में या फिर किसी में भी उसका गहरा शब्द उसके अंदर का खोज क्या होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है केंद्रीय भाव, ठीक है। देखो इसका आंसर चलेंगे, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, ठीक है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव यह है कि उसने कहा था कहानी में लाना सिंह के प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है, यहाँ तक समझे। उसने कहा था कहानी में लाना सिंह के प्रेम को दर्शाया गया है, ठीक है। लाना सिंह जब अपने मामा अतर सिंह के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, लाना सिंह जब अपने मामा अतर सिंह के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो फिर उसके बाद लाना सिंह अमृतसर के गुरु बाजार घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। लाना सिंह जब फिर उसके बाद लाना सिंह अमृतसर के गुरु बाजार घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद लाना सिंह जब जिस दुकान पे सौदा खरीद रहे होते हैं, ठीक है, लाना सिंह जब जिस दुकान में सौदा खरीद रहे होते हैं तो उसी दुकान पे, ठीक है, उसी दुकान में एक और लड़की 8 वर्ष की लड़की और सौदा खरीद रही होती है, ठीक है। लाना सिंह के अलावा भी एक 8 वर्ष की लड़की भी उसी दुकान में सौदा खरीद रही होती है या फिर कोई सामान खरीद रही
होती है, ठीक है। वही लाना सिंह उस 8 वर्ष की लड़की से सवाल करती है, क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है, ठीक है। वही लाना सिंह वही 8 वर्ष की लड़की से सवाल करती है, क्या तेरी कुर्माई हो चुकी है। लड़की यह बात सुनते ही धक्का कर यहाँ से चली जाती है, ठीक है। यह क्वेश्चन बार बार लाना सिंह उस लड़की से पूछा करती थी, ठीक है। यह क्वेश्चन उस लड़की से लाना सिंह बार बार पूछा करती थी, ठीक है, बार बार पूछा करती थी। आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, यही सवाल बार बार पूछा करती, लिखा है ना, क्या तेरी कुर्बानी होगी। जब लाना सिंह फौज में, वही जब लाना सिंह, ठीक है, वही जब लाना सिंह, ठीक है, वही जब लाना सिंह फौज में भर्ती होते हैं, ठीक है, वही जब लाना सिंह फौज में भर्ती होते हैं तो उसके जो हेड होते हैं सूबेदार, तो उसे एक पत्र तो उसे एक पत्र देते हैं जो बोलते हैं मेरी यह सूबेदारनी को पत्र पहुंचाओ, ठीक है। जब लाना सिंह बॉर्डर पर से घर आ रहे होते हैं तो उसके सूबेदार उसे एक पत्र देते हैं और बोलते हैं यह पत्र मेरी सूबेदारनी को दे देना, ठीक है। जब लाना सिंह सूबेदारनी के पास पत्र लेके जाती है तो सूबेदारनी ने लाना सिंह को पहुंचा जाती है, ठीक है, और उस घर के अंदर बुलाती है और 25 साल की बीती हुई घटना को याद दिलाती है, ठीक है। लाना सिंह चुपचाप वहां से चले जाते हैं, ठीक है। लाना सिंह चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अपने फर्ज को पूरा करते हैं बॉर्डर पर गोली खा करके, ठीक है। बॉर्डर पर शहीद होकर के अपने फर्ज को पूरा करते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सबको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आया हुआ है, ठीक है। जितने भी बच्चे इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा, ठीक है, इस वीडियो में उसने कहा था शीर्षक पाठ के 8 नंबर से लेकर के, ठीक है, 8 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। और इनसे 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के क्वेश्चन को इनसे पिछली वाली वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ताकि और हर एक स्टूडेंट बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 खंडों में बांट दिया, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को 2 खंडों में बांट दिया, ठीक है। जितने भी बच्चे इनसे पिछली वाली वीडियो को नहीं देखे हो तो सबसे पहले स्टूडेंट इनसे पिछली वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इस वीडियो को बेहतर तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। और एक बात को याद रखना, इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक कहां पर है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है।